अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल सोशल मीडिया पर एक मसला बहुत बड़े अरूज पर है। वो है जश्न आज़ादी के सरकारी एक तकरीब में, जिसमें नाच गाना डांस वग़ैरह हुआ। उसमें उलमा इकराम ख़ुसूसन मुफ्ती असद महमूद साहब की शिरकत। तो इसमें वो लोग भी बात कर रहे हैं और लिख रहे हैं, उस पर बोल रहे हैं, जो अपनी कम इल्मी या जहालत की वजह से कहीं का सवाल कहीं लगा लेते हैं और कहीं का जवाब कहीं डाल लेते हैं। मजलिस के जुज़ियात पर नज़र डालते हैं और जो कुछ हुआ उसमें उलमा इकराम ने शिरकत की, उसके जुज़ियात पर नज़र डालते हैं और अपने जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन के उनके रवैये पर नज़र डालते हैं। फिर उसके बाद आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि हम किस नहज के कारकुन हैं और क्या हम नाजायज़ को जायज़ कहते हैं या नहीं। सबसे पहले जमीयत उलमा इस्लाम या जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन और कायदीन ऐसे मजलिस को जिसमें नाच गाना हो, ढोल बाजे हो, क्या हम इसको जायज़ समझते हैं। दूसरा सवाल ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम के जिन कायदीन ने और जिन उलमा इकराम ने इस मजलिस में शिरकत की, तो क्या उसकी शिरकत को हम बाइसे फ़ख्र समझते हैं और हम इसकी दिफा करते हैं या उस पर नकीर और तनकीद कर रहे हैं। तीसरी अहम बात कि जमीयत उलमा इस्लाम की जिन उलमा इकराम ने इसमें शिरकत की, उनका इसके बारे में ख़ुद क्या राय है, वो क्या कहते हैं। तो ये तीन बातें हो गई। अब सबसे पहली बात यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन और कायदीन, आया वो ऐसे नाच गानों वाले महफ़िल को जायज़ समझते हैं या नाजायज़ समझते हैं। तो हम सब का नज़रिया ये है, ऐसे महफ़िल जिसमें नाच गाना हो, जिसमें ढोल बाजे हों, हम इसको हराम समझते हैं। चाहे उसमें कायदीन में से कोई शिरकत करे या कारकुनान में से कोई शिरकत करे, हम फिर भी उसको नाजायज़ ही समझते हैं। अब जश्न आज़ादी के जिस तकरीब में ये नाच गाने और ढोल बाजे हुए हैं, तो हम इस तकरीब को नाजायज़ समझते हैं, हराम समझते हैं। ये इसमें दो राय नहीं है, ये गलत हो चुका है। जो भी है ये गलत है। इसमें जो ख़र्च हुआ है वो भी फ़ज़ूल ख़र्ची है, हराम कामों में ख़र्च हुआ है। क्योंकि हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रिवायत हैं। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सौतानी मलऊनाने फ़िद दुनिया वल आखिरा मिज़मारुन इंद निअमतिन व रन्नतुन इंद मुसीबतिन, कि खुशी के मौके पर गाने बजाने की जो आवाज़ है, ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और अल्लाह रब्बुल आलमीन के क़ुर्ब से दूरी है। हम इसको जायज़ नहीं समझते। उलमा इस्लाम का कोई एक कारकुन भी इस महफ़िल की दिफा में नहीं है। महफ़िल के हर शख़्स समझते हैं कि ये गलत हो चुका है। अब जमीयत उलमा इस्लाम के जिन उलमा इकराम ने इसमें शिरकत की है, तो उसके मुतालिक भी तमाम कारकुनान की राय ये है कि ये गलत है, उनको शिरकत नहीं करनी चाहिए थी, वो इसमें शरीक नहीं होने चाहिए थे। सही है। इसमें ज़रूर फिर दो राय बनती हैं कि असद महमूद साहब जो हैं, वो नाच गाने से पहले इससे उठ चुके होते हैं। नाच गाने के वक़्त से सिर्फ परचम कुशाई के वक़्त वो मौजूद होते हैं और फिर उसके बाद जब ढोल बाजे और नाच गाना शुरू होना होता है, तो उस वक़्त वो उठ चुके होते हैं। ये तो यकीनी बात है। इस पर आखिर में बात कर लेते हैं। लेकिन उलमा इकराम ने जो इसमें शिरकत की, हम इसको भी नाजायज़ समझते हैं। अगर ढोल बाजे के महफ़िल में उन लोगों ने शिरकत की तो हम उसको नाजायज़ समझते हैं। तीसरी और अहम बात जो है वो ये है कि जिन उलमा इकराम ने इसमें शिरकत की थी, उनका अपना ज़मीर अब उनको क्या कह रहा है और उनका अपनी राय क्या है। तो मौलाना जमालुद्दीन साहब को आप लोगों ने सुना होगा असम्बली के फ्लोर पर वो क्या कह रहे हैं। वो ख़ुद फरमाते हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं इससे महफ़िल का हिस्सा रहा और हम इसमें शरीक रहे। तो जो शख़्स आज ख़ुद कहे कि हम शर्मिंदा हैं, जबकि फरमान है कि अत्तौबतु अन्नदमतु, जब वो अपने काम पर शर्मिंदा है, नादिम है, तो मुझे और आपको बोलने का क्या हक़ है।
सही है जी। वो अपने काम पर शर्मिंदा हैं कि ऐसे महफ़िल के हम हिस्सा रहें, हमें शरीक नहीं होना चाहिए था। वो उसको फ़ज़ूल ख़र्ची समझ रहे हैं और बोल रहे हैं। और ये नहीं है कि बस रात को तहज्जुद में खड़े होके अपने लिए तौबा तायब होना चाहते हैं और तौबा मांग रहे हैं। आलन ऐलान कैमरे के सामने असम्बली के फ्लोर पर वो कह रहे हैं कि हम इसमें जो हमने शिरकत की है, ये हम शर्मिंदा हैं इस पर, हमें इस पर शरीक नहीं होना चाहिए था। तो इस पर ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि वो ख़ुद भी शर्मिंदा हैं। और अब मुफ्ती असद महमूद साहब वाली जो बात है कि उसने उसमें शिरकत की और इब्तिदा में शरीक रहे, आखिर में उठ गए। तो इसमें भी बात ये है कि मेरे अपनी ज़ाती राय और फ़िक़्ह की किताबों में ये लिखा है, फ़तावा में मौजूद है कि मुक़्तदा का अगरचे वो उठ चुके हैं लेकिन फिर भी वो इस महफ़िल में शरीक नहीं होना चाहिए था। अगर उसको पहले से मालूम नहीं था और वो आ चुके थे तो एक वज़ीर के मनसब पर होने की वजह से उसको बिला झिझक वहाँ पर खड़े होकर एहतजाज रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। कैमरे के सामने खड़े होकर अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराते और फिर दुरानी समेत सारे साथी उससे उठ जाते। वो खामोशी के साथ वहाँ से उठे हैं तो ये भी उसने अच्छा नहीं किया। उसको चाहिए था कि बहैसियत एक वज़ीर ये अपने जमात के तमाम साथियों को उठाते और बहैसियत एक वज़ीर और बहैसियत एक मुक़्तदा के वो वहाँ पर इसमें नकीर करते, तनकीद करते और कैमरे के सामने इस पर बोलते। तो 3 बातें हो गई। एक बात ये है कि ऐसे मजलिस के जायज़ और नाजायज़ होना, तो जमीयत उलमा इस्लाम और तमाम उलमा इकराम, तमाम कारकुनान इसको नाजायज़ समझते हैं। सही है जी। दूसरी बात यह है कि उस उलमा इकराम का उसमें शिरकत, तो उसको भी हम नाजायज़ समझते हैं। तीसरी बात यह हो गई कि जो उलमा इकराम उसमें शरीक रहे उनका अपना अभी ज़मीर उनको क्या कह रहा है, तो वो ऐलान कैमरे के सामने वो शर्मिंदा हैं और ख़ुद कहते हैं कि हम नादिम हैं कि हम इस मजलिस के हिस्सा रहें। और चौथी जो बात है कि मुफ्ती असद महमूद साहब जो बीच से उठे हैं तो उसका भी मैंने कहा कि हम इसकी भी तायद नहीं करते। उसको चाहिए था कि वो अपने यानी कि ऐलान वो कहते, एहतजाज रिकॉर्ड कराते और कैमरे के सामने कहते कि हम इस मजलिस में हम इसको जायज़ नहीं समझते हैं। अब बात यह है कि ऐसे पार्टियों वाले जिनके पार्टियों में हर मजलिस में और हर वज़ीर के हर बात पर वो बंगड़े डाले जाते हो तो उनके लिए मुनासिब नहीं है, उनका हक़ नहीं बनता। जिनके हर मजलिस में बंगड़े डाले जा रहे हो और जिनका हर जलसे में ढोल बाजे हों, उनको कम से कम यह हक़ हासिल नहीं है कि वो इस पर बात कर लें। अगर आप लोगों ने बात ही करनी है तो सबसे पहले आप अपने, जैसे मैंने सबसे पहले अपनी पार्टी की बात की कि ये नाजायज़ है, हराम है, हम इसको जायज़ नहीं समझते। और मुफ्ती असद महमूद साहब के उठने को भी हम इस तरह की खामोशी के साथ उठने को भी हम ये उनके लिए जायज़ नहीं समझते। तो आप भी अपने कायदीन के लिए ये कहें कि हमारे कायदीन, वो तो आपके कायदीन तो उसको तफरीह समझते हैं और आप भी वहाँ पर बंगड़े डालते हैं और मखलूक डांस आप करते हैं। तो आज आप किस अंदाज़ से इस पर तनकीद कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि ये नाजायज़ और गलत हुआ। आपके नज़दीक तो ये सब कुछ ठीक है, आप तो इससे कई गुना बढ़कर ये काम कर लेते हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला नेक और सालिह बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।